प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बनाने को कहा है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज करेंगे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि डीजीपी चंडीगढ़, एनआईए, आईजी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट प्रस्तावित कमेटी में हो सकते हैं। पीठ ने कहा है कि नई कमेटी के बारे में अधिक जानकारी जल्द ही बताई जाएगी। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की हुई सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की अलग अलग कमेटियों की जांच पर रोक लगाने का भी आदेश दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के यह बताने के बाद कि केंद्र सरकार की कमेटी ने पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को नोटिस दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे परस्पर विरोधाभासी बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी बनाने के बाद एसपीजी एक्ट के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए थी और उसके बाद पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को दोषी ठहराना चाहिए था। दिल्ली पुलिस के करीब 1000 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल भी पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमित पुलिसकर्मी फिलहाल क्वारंटाइन में हैं। दिल्ली पुलिस में कुल 80,000 पुलिसकर्मी हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने पुलिसकर्मियों में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि पुलिसकर्मी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनको जनता के बीच अपनी सेवाएं देनी होती हैं, इसलिए यह अनिवार्य है कि वो कोविड से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाएं। रेड सैंडर्स यानी रेड सैंडलवुड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी में वापस आ गया है। प्रजाति पेट्रोकॉर्पस सेंटिलिनस एक भारतीय स्थानिक वृक्ष प्रजाति है, जिसकी पूर्वी घाट में एक सीमित भौगोलिक सीमा है। इसे 2018 में लुप्तप्राय से खतरे के करीब के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया था और अब 2021 में यह एक बार फिर लुप्तप्राय सूची में शामिल हो गया है। नवीनतम IUCN मूल्यांकन में कहा गया है कि पिछली 3 पीढ़ियों में इस प्रजाति ने 50 से 80% की आबादी में गिरावट का अनुभव किया है। इसे अब लुप्तप्राय के रूप में मूल्यांकित किया गया है। IUCN की लाल सूची में वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,79,723 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 146 लोगों की मौत हुई है। इनमें से सबसे ज़्यादा 44,388 मामले महाराष्ट्र से हैं। फिर बंगाल में 24,287 केस पाए गए हैं और दिल्ली में 22,751 मामले मिले हैं और 17 लोगों की जान भी गई है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 7.23 लाख के करीब है, जबकि दैनिक संक्रमण दर 13.29% हो गया है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल मामले 7,033 हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज और उसके करीब 5% कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यहाँ 32 में से 4 जज और 3,000 में से 150 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। पश्चिम एशियाई देश साइप्रस में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है। इसकी जेनेटिक बनावट डेल्टा और ओमिक्रॉन के कुछ म्यूटेशन की तरह है, जिसके चलते इसे डेल्टा क्रॉन कहा जा रहा है। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर क्लाइव डिक्स ने कहा है कि बूस्टर डोज लगाने का अभियान खत्म होने के बाद सामूहिक टीकाकरण खत्म होना चाहिए और कोरोना को फ्लू की तरह एंडेमिक वायरस माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अध्यक्षता में जजों के साथ लिए गए एक फैसले में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ और इसकी लखनऊ बेंच में सोमवार से केवल नए केसों की वर्चुअल सुनवाई होगी। रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों का कोर्ट परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा।
नमस्कार, शुभ रात्रि।